Good morning students, myself Neha Gupta, Assistant Professor of Department of Commerce from Shri Krishna Dutt Academy. So students, today we are going to study about business finance. So firstly we will know what is a business finance. What is a business finance? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है. इट रिफर्स द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस. यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिजनेस फाइनेंस, कैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंस का मतलब होता है पैसे, ठीक है. तो जो भी बिजनेस के अंदर पैसे लगाए जाते हैं, चाहे वो अपने पैसे हो या हम वो पैसे किसी से बोरो कर रहे हैं, हम किसी से क्रेडिट बेसिस पर ले रहे हैं, बोथ आर इंक्लूडेड इन business. Okay, so what is business finance? It refers the money and credit employed in business, and additionally we can say it is required to purchase assets, goods, raw materials and for the other flow of economic activities. मतलब ये जो पैसा हमारा खुद का होता है या हम किसी से लेते हैं, हम इसको क्योंकि बिजनेस में यूज कर रहे हैं. ये पैसा किस चीज का है? ये पैसा है बिजनेस का. तो इसलिए इस पैसे से हम क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, हम इससे अपने असेट्स खरीदेंगे, चाहे वो करंट नेचर के हों चाहे वो फिक्स नेचर के हों. आपको पता होगा कि करंट असेट्स क्या होते हैं और फिक्स असेट्स क्या होते हैं. करंट असेट्स वो होते हैं जो कि हम 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम करते हैं, whereas what are fixed assets? Fixed assets are used for a long term period of time. Just suppose land and building, plant and machinery. तो जो भी हम असेट्स परचेज कर रहे हैं, हम उसमें उस बिजनेस के पैसे को लगाएंगे, प्लस जो भी हम सामान लेके आ रहे हैं, मतलब जो भी हम गुड्स ले करके आ रहे हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, या फिर जो हम रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी. एंड फॉर द अदर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज which are conducted for the which are conducted by the money, जिसको हम पैसे में कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जस्ट सपोज आपने पैसे से जो सामान था वो खरीद लिया, लेकिन आप स्टाफ को रखोगे, उस स्टाफ को आप क्या दोगे? उस स्टाफ को आप सैलरी दोगे. आपने एक गार्ड रखा जो कि आपके पूरे ऑफिस को मैनेज करेगा, उस गार्ड को देखरेख करने के लिए आप क्या दोगे? पैसे दोगे. आपने वाईफाई का कनेक्शन लगवाया, आपने टेलीफोन लगवाया, उस टेलीफोन का बिल आएगा, आप उसके लिए क्या दोगे? आप उसके लिए टेलीफोन एक्सपेंसेस दोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दोगे. तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे अदर फ्लो हो जाएंगे. इसमें हम पैसे की हमें नीड होती है और हमें पैसे की जरूरत होती है, जिससे हम अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं. ऑलराइट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल. Now we will study about the definition of business finance. बच्चों, जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो कोशिश करना है जिस भी राइटर के वर्ड्स में डेफिनेशन दी हुई है, हमें उसी राइटर को फॉलो करना है. तो अकॉर्डिंग टू ग्यूथमैन एंड डगलक, क्या कहा है ग्यूथमैन एंड डगलक ने? दैट बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस. काफी कुछ कह दिया इन्होंने. क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी क्रिया है, ये एक ऐसा काम है जो कि हमारी प्लानिंग से कंसर्न्ड होती है, जो कि एक प्लानिंग से लिंक्ड होती है. देखो, जब भी कभी हम पैसे बिजनेस में लगाते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है. हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है कि हम बिजनेस को अगर शुरू करेंगे तो उसमें हम कहाँ, कैसे, किस तरह से, कहाँ पर पैसा लगाएंगे. तो प्लानिंग एक बहुत अहम पार्ट प्ले करता है बिजनेस फाइनेंस में. रेजिंग, आपको पैसा चाहिए, तो आप अगर पैसा कोई चाह रहे हो, आपके पास पैसे अगर हैं, इट्स वेल एंड गुड. नहीं है तो आप वो पैसे कहाँ कहाँ से कलेक्ट करोगे? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू कलेक्ट दैट मनी? कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो फाइनेंस है, वो अननेसेसरी वेस्ट ना हो. एज यू ऑल नो कि बहुत स्केयर रिसोर्स है, ठीक है, हमें बहुत ध्यान में रख करके उस पैसे को यूज करना है, तो हमें उसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज इन द बिजनेस. नाउ next what we will study about the nature of business finance. नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस का क्या नेचर है, क्या क्या करता है? सबसे पहले पॉइंट यह है, बिजनेस फाइनेंस असेस टू रिस्क टू फिगर आउट द फाइनेंस गेन. सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या करेगा कि वो ये फाइंड आउट करेगा कि हमको अपने जो पैसे हैं, हमारा जो बिजनेस है, उसमें हमें गेन हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है. नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. देखो बच्चा, पैसे की जो जरूरत होती है वो चाहे कोई भी तरह का बिजनेस हो, उन सब में पैसे की जरूरत मानी जाती है. इसीलिए
इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, हर एक टाइप ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पैसे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि अगर जाहिर सी बात है, अगर लार्ज स्केल का आप बिजनेस करोगे तो उसमें पैसे कैसे चाहिएंगे, ज्यादा। अगर कम मतलब एक मीडियम स्केल का आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें पैसे कैसे चाहिएंगे, एक मीडियम लेवल के। और अगर आप एक बहुत छोटे स्मॉल लेवल का बिजनेस कर रहे हो तो पैसे कैसे चाहिए, कम पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। ज्यादा बड़ा बिजनेस तो ज्यादा पैसे। इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, जैसा कि अभी हमने बात भी करी थी कि बिजनेस फाइनेंस में हर तरह की कैपिटल इंक्लूडेड होती है। अब हर तरह कैपिटल से मेरा यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है कि चाहे वो आपकी ओनर्स कैपिटल हो, चाहे वो आपकी बोरोड कैपिटल हो। बोरोड कैपिटल में आप शेयर से पैसा ले सकते हो, आप पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हो, आप डिबेंचर से पैसा ले सकते हो। तो सारे टाइप का कैपिटल इसमें इंक्लूडेड होता है। पैसा आना चाहिए, चाहे आप किसी से लेकर के उस पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो, चाहे आप अपने खुद के पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। जैसे पैसा लगाएंगे वो आपके बिजनेस का साइज डिटरमाइन करेगा कि आपका बिजनेस बड़े लेवल पे चल रहा है या फिर छोटे लेवल पे चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंस डिपार्टमेंट एलोकेट फाइनेंस टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड एडवाइस फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या कहना चाह रहा है ये? फाइनेंस मैनेजर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है कि वो सारा पैसे से रिलेटेड सारा काम देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठता है प्रॉपरली, वो क्या करेगा, सारे पैसे को पहले इकट्ठा करेगा। उसके बाद में वो ये डिसाइड करेगा, ये फाइंड आउट करेगा कि हमें पैसे को कहाँ कहाँ कितना कितना किस डिपार्टमेंट को देना है। परचेज डिपार्टमेंट को कितनी ज़रूरत है पैसे की, सेल्स डिपार्टमेंट को कितनी ज़रूरत है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत कितनी है। और उसके बाद सिर्फ देना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो ये भी चेकआउट करेगा कि उन फंड्स का क्या हो रहा हो, उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि पैसे कम जाने हैं और ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जाने हैं और कम जा रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या स्कोप होता है? सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू नो व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बैलेंस शीट को ही कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हमको ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पर है, हमारे असेट्स इतने कैपेबल हैं कि वो हमारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो ये हम किसके थ्रू देख सकते हैं? ये हम बिजनेस फाइनेंस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसा कि अभी हम अपने नेचर में पढ़ करके आए हैं, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि हमें पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें उन सारे के सारे मॉनेटरी फंड्स को कंट्रोल करके चलना है सो दैट हमारे फंड्स का मिसयूज ना होने पाए, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाए, फुली यूटिलाइज हो पाए। थर्ड पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का यहाँ पर हमें मतलब ऐसे समझना है कि जो भी पैसे आपके बिजनेस में आप लेकर के आओगे, जैसे सपोज आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया, आपने फैमिली मेंबर से बोरो किया, आपने पब्लिक से बोरो किया और आपने अपनी खुद की कैपिटल लगाई। ठीक है, तो आपका वो जो पूरा कलेक्शन होगा दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर को आपको प्रॉपर क्या करना होगा, मैनेज करके चलना होगा कि कहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है और उस पैसे को हम कहाँ लगा रहे हैं। राइट, रेजिंग कैपिटल। क्या आप इतने कैपेबल हैं, क्या आपके पास में जो आपका बिजनेस चल रहा है वो क्या इतना सॉलिड वे में चल रहा है या इतना प्रॉफिटेबल चल रहा है कि आप जो कैपिटल है उसको रेज कर सकते हैं। कैपिटल रेज करने का मतलब है क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका बिजनेस प्रॉपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है देन डेफिनेटली यू कैन रेज द कैपिटल। ओके, now investing capital, once you have raised the capital you can invest that capital into your business। आप उस पैसे को, जो भी पैसा आपके पास में आया है कैपिटल को रेज करके शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, आप उस पैसे को क्या करो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस एंड रिस्क। सबसे पहले हमें उस पैसे को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा, और साथ ही साथ हमें उसको मॉनिटर भी करना होगा कि जो पैसा हमने जहां लगाया है वो वहां पर काम हमारा सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा पैसा, एक ऐसी कैपिटल जो कि हमारे डे टू डे यूज में आती है, राइट, हमारी डे टू डे यूज में आती है। तो हमारे पास में कहीं से पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा हम पूरा एक महीने में, एक साल के लिए नहीं लगा रहे हैं ना, हमें उसको डे टू डे भी तो खर्चे करने होंगे। हमें जो है कहीं रॉ मटेरियल हो सकता है अचानक से परचेज करना सके, तो वो भी पैसे आपको क्या करने होंगे, कलेक्ट करके रखने होंगे, सो दैट योर वर्किंग कैपिटल कैन बी प्रॉपरली मैनेज्ड। देन डिविडेंड मैनेजमेंट। आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, प्रॉफिट अर्न करने के बाद में आपका जो भी आपको रिजर्व्स करने थे या जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपका मेन रोल क्या है, जिनसे आपको पैसा मिला है, कहाँ से मिला है, आपने जो कैपिटल रेज करी थी ना इस पॉइंट में, उससे जो आपको पैसा मिला है वो कुछ पार्ट उस प्रॉफिट का आपको रखना होगा टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड हम किसको देते हैं, या आपने बहुत बार पढ़ा है, डिविडेंड हम देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस।